का रिकॉर्ड हो पाएगा ना उतना देर हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, देखिए डब्बा मेथड्स का यूज जो है ना, जितना भी जहां तक मैंने देखा हुआ है, जितने भी पैटर्न्स वगैरह सब में है, लगभग ऑलमोस्ट पैटर्न्स में आपको डब्बा मेथड्स यूज होता है, और इसको आप किसी भी पैटर्न, जितने भी पैटर्न्स है ना उसमें यूज कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ जितने भी आपके राइजिंग फॉलिंग ये सब जो है ना पैटर्न्स में ही काउंट होता है, तो इन सब में भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में आप जो है ना, साथ में आप ट्रेंड में भी यूज कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज में आप डब्बा मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल आप डब्बा मेथड्स को यूज कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल को बताने के लिए इतना तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन जितना टाइम है इतना टाइम में हम लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए पैटर्न्स को, डब्बा मेथड्स को बताने के लिए उसको मैं संक्षेप में यहाँ पे आप लोगों को, जो एक शॉर्ट होता है ना, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि पैटर्न्स का ऐसा कौन सा बेस पॉइंट है जहां से आप डब्बा को यूज कर सकते हैं किसी भी पैटर्न्स में, और आपको वहां पे रिजल्ट भी मिलेगा। आप जस्ट इसके बाद आप यूज करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सभी में मिलेगा। और मैं 2 से 3 टारगेट्स लगाने की यहाँ पे बताऊंगा, और साथ में आपके जितने भी पैटर्न्स वगैरह सब है उन सब में ये काम आएगा। देखिए सबसे पहला चीज तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों को किस तरह से डब्बा मेथड्स को यूज करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिंपल सा है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपका ये क्या है ना, कि ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप किस तरह से डब्बा मेथड्स को यूज करेंगे, ये सिंपल सा मेथड्स है। अभी जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेके इतना बड़ा, ये लेवल से लेके यहाँ तक है एक्सटेंड, ये मतलब हम लोगों ने इस तरह से एक वेब्स बनाया, और मार्केट इस रेंज में चल रहा है, मार्केट इस रेंज में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, इस रेंज में चल रहा है। जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तो देखिए एक कंफर्मेशन तो हम लोगों के पास है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मार्केट ये लेवल तक ऊपर यहाँ पे जा सकता है। लेकिन जहां पे ये लाइन मान चलिए कि जहां पे ये लाइन यहाँ पे पता नहीं चलेगा, जहां पे ये लाइन वगैरह सब नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे किस तरह से यूज करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये अभी यहाँ से लेके हम लोगों ने एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो चलिए ठीक है, ये ऊपर से भी एक लाइन है और नीचे से भी, ऊपर के लाइन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ऊपर के लाइन को डिलीट कर देते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न्स बना लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पैटर्न्स बना लिया। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, किसी भी पैटर्न्स को 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 भाग में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैटर्न्स है, मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने इसको, इसी को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है ना, ये हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया और इसको 3 भाग में डिवाइड करना, चाहे कोई भी पैटर्न हो, जिस पैटर्न में आपको लगता है कि इसका जो है यहाँ पे, जैसे मान चलिए कि अभी आपको हेड एंड शोल्डर हो गया, तो हेड एंड शोल्डर में भी आपका 3 यहाँ पे जो है ना टारगेट्स होगा। 3 टारगेट्स कैसे होगा, अभी देखिए जरूरी नहीं है कि जो आप हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाएंगे उसका ये और ये बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। बताइए ये बराबर होगा, हर एक चार्ट पे बराबर नहीं होगा। बताइए ये 2 पोजीशन जो हेड एंड शोल्डर का होगा, क्या ये एग्जैक्ट बराबर होगा, पहला भी और ये लास्ट का भी? बताइए ये दोनों नहीं सर, बराबर नहीं होगा। नहीं होगा ना। हाँ सर, कभी कभी क्या हो थोड़ा सा सकता है, डिफरेंस, हाँ थोड़ा सा हल्का ऊपर हाँ नीचे होगा। ऊपर नीचे होगा जी, बिल्कुल हल्का ऊपर नीचे यहाँ पे होगा। तो देखिए जिन्होंने सवाल पूछा है संतोष जी, और भी 2-3 स्टूडेंट थे, और मेरे ख्याल से आप लोग आए होंगे, नहीं आए हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया था आप सारे लोगों को सुबह मॉर्निंग में। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट नहीं भी आए हुए जिन्होंने डब्बा मेथड्स का बहुत चर्चा कर रहे थे। तो अब मैं क्या कर राजीव हाँ सर, हाँ हाँ रमेश सर, अभी स्टार्ट हुआ सर क्लास? बस अभी स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है अभी। वही जो डब्बा मेथड का वही दे उसके वेटिंग हो सर। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, आप आ गए, नहीं तो छूट जाता आपसे, और रिकॉर्डिंग में वैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना सर, ये रिगार्डिंग क्लास का वीडियो तो सेंड कर रहे हैं ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग होते ही आपको मिल जाएगा, ये सारे लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, ओके सर, चलिए। थैंक यू। तो अभी देखिए जैसे आप पैटर्न्स है ना, किसी भी पैटर्न्स में आप यूज कर सकते हैं इसको, और सबसे पहला जिस भी पैटर्न्स को आप यूज कर रहे हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट्स आपको क्या करना है,
चाहे कोई भी हो। अभी मैंने हेड एंड शोल्डर्स का एग्जांपल देखिए, मैं फिर से समझा देता हूँ कि अभी रमेश जी ने अभी जस्ट एंट्री किया है मेरे ख्याल से। तो देखिए हेड एंड शोल्डर में भी कभी क्या होगा, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर करके एक होगा, आप देखिए यहाँ पे कहीं पे हेड एंड शोल्डर करके, इधर भी एक पैटर्न जो हो ना वो ये कहीं पे टाइप होगा हेड एंड शोल्डर्स का, इसी में कहीं पे आप लोग देखेंगे तो इसी में कहीं पे। अच्छा उसको रहने दीजिए, ये देखिए हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे जो आप जब बनाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि ये जो पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब एग्जैक्ट आपको मिल रहा है। हो सकता है ये वाला पोजीशन थोड़ा छोटा हो, ये हो सकता है ये बड़ा हो, ये छोटा हो, और फिर उसके बाद ये बड़ा हो, बीच का जो सेंटर होता है ये बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ये बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो सबसे छोटा पोजीशन है वो पहला टारगेट हम लोगों का होगा। यदि 1:1 में फुलफिल कर रहा है तो हम लोगों का, इसमें तो क्लियर यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, पहला टारगेट जो होगा ये हम लोगों का 1:1 होगा। दूसरा टारगेट जो होगा जो इससे छोटा है वो होगा, और जो तीसरा होगा बीच का ये टारगेट होगा। जब भी हम लोग यहाँ पे टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो 3 पार्ट्स में टारगेट को डिवाइड करेंगे। देखिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मानना है, ठीक है ना, बाकी दुनिया क्या कहती है मुझे नहीं पता। आपको आप चाहें तो इस मेथड्स को यूज कर सकते हैं, चाहें तो नहीं भी यूज कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक है। ये हुआ पहला टारगेट्स और ये हुआ दूसरा टारगेट्स। अभी मैं सिखाता हूँ आप लोगों को सारे टारगेट्स, आप लोग निकालना 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग सीख जाएंगे सारे पैटर्न के, ठीक है। चलिए तभी ये क्या हुआ, अभी ये 3 टारगेट हुआ यहाँ पे। पहला टारगेट कौन सा था, पहला टारगेट ये था, और दूसरा टारगेट कौन सा था, दूसरा टारगेट ये था, और तीसरा टारगेट कौन सा था इसका, ये था तीसरा टारगेट। तो अभी इसका तो आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा है 3 टारगेट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपने 3 टारगेट्स यहाँ पे निकाल लिया। और यदि आपको यहाँ पे देखिए पैटर्न्स के बारे में आपको नॉलेज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं होगा। पैटर्न्स के बारे में नहीं नॉलेज है तो मैं जितना पैटर्न्स का नॉलेज दूंगा उन सबका मैं टारगेट भी लगाने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कि ये राइजिंग फॉलिंग वेज है, तो राइजिंग फॉलिंग वेज मान के चलिए कि जो भी पैटर्न हो, इस पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में यहाँ पे एरिया वाइज यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिफरेंट कितना है। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप मोटा मोटी पकड़ के यहाँ पे 3 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, एक भाग ये पकड़ लीजिए और एक भाग ये पकड़ लीजिए। अभी 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है, मतलब 3 पार्ट्स इसका हो चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे, अब यहां से लेके बीच से जो भी देखेंगे, बीच से पहले ये आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मैं जितना हो पाएगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको चार्ट्स पे भी, ठीक है ना। अभी इसको आप लगा दीजिए जिधर भी ब्रेकआउट हुआ। हाँ बोलिए। ये देखिए इसको हम लोगों ने ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ पे लगा दिया, ये ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ पे लगा दिया, तो ये 3 टारगेट इसका हो गया, ये 3 टारगेट इसका यहाँ पे निकल के आ गया। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे टारगेट कैसे पकड़ के चल सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टारगेट जहां पे पॉसिबल है वहां पे आपको ये इस तरह से डब्बा मेथड्स को यूज करना होगा। अभी मान के चले कि इस चार्ट पे हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है, इस चार्ट्स पे हम लोगों को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों के पास पॉसिबल ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मोटा मोटी यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहला टारगेट हम लोगों का यहाँ से लेके इसके बीच में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये हम लोगों का पहला हो जाएगा। दूसरा हम लोगों का यहाँ पे ये हो जाएगा, और तीसरा हम लोगों का ये हो जाएगा। तो अभी जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे कि पहला टारगेट हम लोगों का जिधर भी ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ से होगा तो हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे, और तीसरा टारगेट हम लोग यहाँ से उसी जगह से हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो ये हम लोगों का यहाँ पे इस तरह से इसका तीसरा टारगेट निकल के आपको आ जाएगा। अभी देखिए मैं आपको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से लाइन जा रहा है। अब देखिए 1 सेकेंड में यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको वापस लेके एक, ये देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट लगाया ना, अभी देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ एक्सटेंड करता हूँ। तो आप देखिए जो अभी हम लोगों का टारगेट लगा हुआ है, देखिए मैंने इसलिए ये लाइन ऊपर से भी हटाया था ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अभी आप लोग मैं ये जो है ना इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर विजुअल हो। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे देखिए एक तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे आइडिया है
कि जब भी किसी का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट एक बार टेस्ट करता है कि नहीं? बताइए, ऊपर के रेजिस्टेंस को एक बार मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करता है, बताइए एक बार, हाँ या ना? जी सर, तो ये तो ऊपर बहुत के, बता रहा हूँ। बिल्कुल ऊपर के रेजिस्टेंस को टच करता है। तो आप देखिए जो इसका टारगेट पहला है वो आपको जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास है उसके आसपास इसका टारगेट आ रहा है। थोड़ा पहले ही हम लोग यहाँ पे ये लेवल के लमसम यहाँ पे टारगेट इसका आ रहा है, पहला टारगेट इसके आसपास यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए इसके आसपास आ रहा है पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट देखिए एग्जैक्ट जो इसके आसपास है ना, ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे आ रहा है। ये कोई देखिए ये कोई संयोग नहीं है या फिर मार्केट में ऐसे ही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में आपको हर एक कदम यहाँ पे सही से रखना पड़ेगा। ये देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरह से आप मान के चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था ना, ये मार्केट ये लेवल तक आया है। तो आप लोगों को ये बात पता है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए, क्योंकि थर्ड टाइम में आप लोगों को मैंने एक चीज सिखाया था कि एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट थर्ड टाइम में मार्केट में होता है। तो जब भी मार्केट में जरा सा भी यहां से पुल बैक आएगा, ये लेवल से जरा सा भी मार्केट में पुल बैक आएगा तो एक बार मार्केट हाई लगा के वापस से इस रेंज में मार्केट वापस से इंटर कर जाएगा, ये रेंज में। यदि मार्केट को इसी रेंज में भी घूमना है तो इस रेंज में मार्केट वापस से एक नया यहाँ पे ट्रेंड बना के ये लेवल से मार्केट जो है ना इस तरह से एक नया ट्रेंड मार्केट इस तरह से बनाएगा और यहाँ पे मार्केट ट्रेड करेगा इसके अंदर, ठीक है ना? आप लोग जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सब चीज विजुअल होगा मार्केट्स में। मैं अभी देखिए मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मैं 100% यहाँ पे नहीं, अब मान चलिए कि यहीं से आप लोग लेंगे तो भी आपका टारगेट इसके आसपास यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा पहले ही यहाँ पे ही प्रॉफिट बुकिंग, तो आप इस डब्बा मेथड्स को जब लाइव यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे समझ में आएगा। तो बताइए समझ में आ रहा है यहाँ पे जरा सा भी आप लोगों को? हाँ सर। बहुत बढ़िया आ गया सर। सर चलिए। एक क्वेश्चन था हाँ, जो बोलिए अभी जैसे सर। आप बता रहे थे कि जो रेजिस्टेंस को टच करेगा तो रेजिस्टेंस को जब टच करके ऊपर जाता है वो आप हाँ। कह रहे थे कि ऊपर भी जा सकता है। हाँ, तो उसके बाद आप जैसे बता रहे थे कि रेंज वो काट के नीचे आ जाएगा, तो आई थिंक जो रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट का काम नहीं करेगा उस समय में। देखिए उस समय में आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि रेजिस्टेंस उस टाइम में सपोर्ट का काम नहीं करेगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये सारे लोगों का ऐसा कंफ्यूजन रहना चाहिए। देखिए जब तक एक मार्केट का जो है ना टाइम साइकिल होता है, आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने स्टडी किया होगा इन सब चीजों के बारे में, या शायद जिन्होंने स्टडी किया है इनके बारे में, तो एक टाइम साइकिल होता है मार्केट का। आप लोगों ने एक ऐसा देखा है ना, देखिए ये मेरा मानना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा मानना है, बाकी दुनिया क्या जानती है, उन्होंने क्या देखा है मार्केट के ऊपर, क्या रिसर्च किया है, वो उनका आप उनका व्यू अलग रख सकते हैं। लेकिन मेरा जो है ना, मैंने जो देखा है, मैंने ये देखा है कि जो एक टाइम साइकिल है ना, जैसे टाइम साइकिल डब्ल्यूटी ज्ञान का वो एक थ्योरी है उन लोगों का, कि जिस तरह से टाइम साइकिल होता है ना, एक मैच्योरिटी होती है ना, जब इसकी मैच्योरिटी होती है तब मार्केट जो है ना ब्रेकआउट होता है। चाहे जिधर भी ब्रेकआउट हो मार्केट उस व्यू में उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, नहीं तो मार्केट तब तक ब्रेकआउट नहीं देगा। ये मेरा मानना है। जैसे कोई पॉलिसी वगैरह सब आप लोग करवाते हैं तो उसका एक मैच्योरिटी डेट होता है, जब पूरा होता है टाइम तो उसके बाद आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसके टाइम को और एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे एक मैच्योरिटी होता है कि जब मार्केट का यहाँ पे टाइम साइकिल पूरा हो जाता है तो उसका ब्रेकआउट होता है। हो सकता है मार्केट इसी कंडीशन में ब्रेकआउट कर जाए, इसी कंडीशन में ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरह से मार्केट ऊपर जाए, तो ये उस कंडीशन में हो सकता है जब प्रीवियस एनालिसिस आपका यहाँ पे कहता है कि हाँ मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा और मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, तब ये ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा आपका इसके बेसिस पे जितना ये दिख रहा है ना, बस इतना बेसिस पे हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट जाएगा। अभी पीछे एनालिसिस करेंगे तब जाके हम लोगों को पता चलेगा आगे का। पीछे क्या देखना पड़ेगा, इसके वेब्स को चेक करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कितना है, क्या है, कैसा है, उनके बाद इसका आगे का हम लोग पता लगा पाएंगे, ठीक है ना? इसके ट्रेंड का एनालिसिस करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड्स है इसके एनालिसिस करना पड़ेगा। ये देखिए अभी एक लाइन ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये सबको एनालिसिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? आपको एनालिसिस करेंगे तभी जाके ये सब मोटा मोटा आइडिया आपको पता चलेगा, ठीक है ना? वैसे भी देखिए ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, तो वैसे भी तो यहाँ पे ट्रेंड्स को यहाँ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज आप ड्रॉ करेंगे तब जाके ये पता लगेगा आपको, ठीक है ना?
तो ये आपको प्रीवियस एनालिसिस से पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट करेगा। प्रीवियस एनालिसिस कह रहा है कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट किया है उससे लगता है कि अब देखिए, अब यहाँ पे तो ठीक है, चलिए ये एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा आपको, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे धीरे धीरे करके, तो ऐसा तो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा ब्रेकआउट करेगा। तो अब दूसरा जो हम लोग वेब्स का एनालिसिस करेंगे, वेब्स का जो टारगेट हम लोग लगाएंगे, तो वेब्स का हम लोग किस तरह से टारगेट लगाएंगे? पैटर्न्स का आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पैटर्न्स का टारगेट आप लोग लगाएंगे, चाहे वो कोई भी पैटर्न हो। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोग डब्ल्यू पैटर्न्स मान के चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न्स का आप लोग टारगेट किस तरह से लगाएंगे? देखिए ऐसा भी कंडीशन आता है, ये तो मैंने आपको राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जो जितने भी इधर के जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स में भी आप लगा लेंगे टारगेट। उसके बाद आप जो मैंने अभी जैसा मेथड्स बताया आपको, हेड एंड शोल्डर्स में भी लगा लेंगे। जो जितने भी मतलब जो नॉर्मल पैटर्न्स है, आप जैसे असेंडिंग, डिसेंडिंग, बुल फ्लैग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, बुल फ्लैग में मैं बताता हूँ सब में। तो बाकी जितने भी राउंडिंग, बॉटम वगैरह सब, इन सब में आप लोग इस मेथड से, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न्स है, तो इन सब में आप इस मेथड से यूज कर सकते हैं टारगेट को, ठीक है ना। बाकी डब्ल्यू पैटर्न्स में किस तरह से आपको टारगेट लगाना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स में भी यहाँ पे आप लोगों को जैसे मान के चलिए कि ये मार्केट इस तरह से, अब कंफर्म है कि डब्ल्यू मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला काम करना है, इसके वेब्स को एनालिसिस करना है। वेब्स के एनालिसिस देखिए, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। इसका जो वेब्स है ना, पहला वेब्स का रिट्रेसमेंट, जहां पे भी दिक्कत हो, पहला वेब्स का रिट्रेसमेंट लेवल, पहला वेब्स का, फर्स्ट वेब्स का रिट्रेसमेंट लेवल, क्या समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? बताइए एक बार, समझ में आया नहीं? पहला वेव्स का रिट्रेसमेंट लेवल, पहला वेव्स क्या होगा? ये क्या है? ये है पहला वेव। बिल्कुल राइट। तो पहला वेव्स ये कब बनेगा? जहां जब रिट्रेसमेंट हुआ रहेगा ना, मान चलिए कि यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से ये, यहाँ से, तो ये दूसरा, अभी देखिए पहला वेव्स आपका कौन होगा? डब्ल्यू पैटर्न्स का पहला वेव्स। देखिए अब ये यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हुआ, तो पहला वेव्स डब्ल्यू पैटर्न्स का ये होगा ना। डब्ल्यू पैटर्न्स हम लोग इसको मिला के ऐसे बना रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न्स, तो ये होगा ना पहला वेव्स इसका। हाँ सर। बाकी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? बाकी इन सब से हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो गया, यहाँ से पहला वेव्स क्रिएट किया है। तो आपको, आप सारे लोगों को जहां भी टारगेट लगाने हैं, जैसे भी मेथड से, मैं एक बहुत शानदार मेथड आप लोगों को बताता हूँ। पहला वेब्स को उठाना है और पहला वेब से आपको टारगेट लगाना है, समझ में आया? जो पहला वेब होगा इसको उठा के सबसे पहला काम करना है, इस पे लगा देना। हालांकि पहला तो यहाँ पे लगता है, पहला टारगेट जो आपका डब्ल्यू पैटर्न का जो हाई होता है ना, वहां पे लगता है, जो एक मतलब डब्ल्यू का जो ये बनता है ना, ये सेकंड वेब में जो बनता है, सेकंड और थर्ड वेब में, ये आपका होगा पहला टारगेट, आपका ये होगा, ठीक है ना। पहला टारगेट जो पहला वेब होगा, पहला टारगेट का ये पहला वेब, देखिए ये मेरा खुद का मानना है, और इस मेथड्स पे मेरे टारगेट्स बहुत आते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट जाके इसके प्रीवियस बैक टेस्ट करके, जो भी मैंने, वैसे मैंने राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, इन सब का मैंने दिखाया है, एग्जैक्ट टारगेट आता है, क्लास में पढ़ाया हम लोगों ने, एग्जैक्ट टारगेट आता है। अभी में दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जैसे मान चले कि ये इसका बीच में आप रखेंगे, तो इसका जो है ना पहला टारगेट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। और इसी को आप उठा के क्या करेंगे, इसी को उठा के आप यहाँ पे जो इसका लेवल्स, यहाँ से ये दोनों वेब्स जहां पे कनेक्ट हो रहा हो, जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये हो सकता है थोड़ा नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे, यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट हो रहा हो इस तरह से मार्केट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां से ये वेव्स का या थोड़ा ऊपर जाके, जहां पे भी आपको जो नजदीक में यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे जाके ऐसे मिला के रिट्रेसमेंट, दोनों के रिट्रेसमेंट को ऐसे कनेक्ट करके, ऐसे करके, और बीच में इसको रख देना है यहाँ से, और इसको मान लेना है सेकेंड टारगेट। इसको सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ से व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। या आप सेकंड टारगेट, ये मैंने वेब्स का एक थ्योरी बताया है आप लोगों को, वेब्स का, या आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से लेके ये जो ये लेवल से लेके, वैसे भी वेब्स ही ये काउंट होगा,
ये लेवल से लेके यहाँ से लेके इस तरह से टारगेट लगाया जाता है डब्ल्यू पैटर्न्स में, ठीक है ना। सिंपल यहाँ से लेके यहाँ पे उठा के रख दिया और मार्केट का ये डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ से टारगेट लग गया, जहाँ जो ये लेवल होता है ना, इस लेवल से मार्केट में लगा दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि आपको पहला टारगेट इसके जो रिट्रेसमेंट के बीच का लेवल होगा यहाँ से आपको लगाने हैं, और जो आपका सॉरी दूसरा टारगेट यहाँ से लगाने हैं, और पहला टारगेट जो होगा इसके बीच से आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये चीज आपको देखिए यहाँ पे एक बार ये लेवल से आप देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये पॉइंट्स में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, सारे चीज को, सारे पूरे चार्ट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। बताइए अगर कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। चलिए मैंने एक बार क्लियर कर दिया इसको। चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स, हालांकि देखिए ये देखिए आपको सारा कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, सारा कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आपका डब्ल्यू पैटर्न अब रिट्रेसमेंट, देखिए मार्केट यहाँ से चलते चलते इतना आ गया, और यहाँ पे जब डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा तो बताइए क्या होगा। ये वाले पॉइंट्स में हो सकता है कि मार्केट का एक जो बड़ा सा रिट्रेसमेंट हो वो होने वाला है यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो जहां पे प्रॉफिट बुकिंग का जो एक एरिया होगा ना, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि ये वाले पॉइंट्स में यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट्स में यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से नीचे ये लेवल पे आया यहाँ तक, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाले कंडीशन में आप लोगों का पहला यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके यहाँ तक आप पकड़ लीजिए, ठीक है ना। लॉ को भी पकड़ लेंगे तो कोई इशू नहीं, यहाँ से लेके लॉ को नहीं, यहाँ तक ही पकड़ चलिए, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आप पकड़ेंगे, डब्ल्यू पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जी सर। हाँ सर। सारे लोगों को। तो इसका पहला वेव यही होगा ना, बताइए एक बार मुझे पहला वेव डब्ल्यू पैटर्न का। हाँ सर वही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला वेव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के हम लोग कहाँ पे रखेंगे बताइए आप लोग। सबसे पहले सर मिडल में जो आपका डब्ल्यू का ये हाई है, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग रखेंगे डब्ल्यू का जो ये हाई है ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग पॉइंट्स पे जहाँ पे बार बार कैंडल टेस्ट कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे रख दिया है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे हम लोगों ने मार्क कर दिए एग्जैक्ट। इसके बेसिस पे हम लोग देखें तो मतलब जो एक एग्जैक्ट होता है ना, पिन टू पिन यहाँ पे टारगेट आया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इसका यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे तो भी कितना भी कुछ करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से लेके ये लेवल से लेके, और इसका जो ये पहला, आप माइक को थोड़ा ऑफ कर लीजिए। देखिए ये पहला वेव्स है, और इसका रिट्रेसमेंट देखिए ऊपर हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट जस्ट इसी के थोड़ा ऊपर जाके। तो हम लोग यदि इसके ऊपर भी रखते हैं ना, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ से जो है ना, थोड़ा सेकंड टारगेट ये लेवल के आसपास आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये लेवल्स में, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, जहां पे आपका जब मार्केट कोई बॉटम वगैरह तो एक ऐसे लेवल पे होता है जहां से मार्केट का रिवर्सल होता है, तो वो वाले पॉइंट्स में आपके टारगेट दे के ही वहां पे टारगेट आएंगे ही आएंगे, उसके बाद नीचे मार्केट उस लेवल से फॉल कर सकता है। तो ज्यादातर कंडीशन में आपके ये टारगेट आएंगे, ये गारंटेड है। अभी मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ अभी। तो बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। चलिए तो आप चलिए ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इधर हम लोग जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये वाले कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यदि ये वाले पॉइंट से यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो या आप यहाँ पे भी पकड़ के चल सकते हो। तो ये वाले पॉइंट्स में देखिए हम लोग यहाँ से इसको वीकली चार्ट्स करेंगे ना, तब ये डब्ल्यू पैटर्न क्लियर व्यू होगा। देखिए चाहे आप इंट्राडे करें भी, इंट्राडे में भी ये देखिए दिखा अभी आप लोगों को, अभी दिखा, अभी देखिए अभी यहाँ से लेके ये होगा इसका, यहाँ पे ये होगा इसका लगभग लेवल्स, ठीक है। तो अभी पहला टारगेट ये लेवल से हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ेंगे, और ये पॉइंट से हम लोग इसके आसपास से यहाँ पे उठा के देखिए ये गैप अप ओपन हुआ है, तो आपको इसके कंडीशन को थोड़ा बहुत करके चलना पड़ेगा। तो आपको मैं यहाँ पे इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आपको सारा व्यू क्लियर रहे आप लोगों का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग थोड़ा सा टारगेट से मिस हुआ है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आप पहले नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, 100% हर बार एग्जैक्ट नहीं होता, तो थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग करिए।
थोड़ा यहाँ पे ही करिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप इधर कहीं एंट्री लेते तो यहाँ पे ही करिए, ये इधर करिए, थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके यहाँ पे कर सकते हैं, तो उससे कोई ज्यादा आपको इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे एग्जैक्ट ये वाले पॉइंट्स में, और इसका रिट्रेसमेंट जो है ना डेली चार्ट में ये लेवल के आसपास यहाँ पे हुआ है, ये लेवल के आसपास यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये लेवल में भी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अभी मार्केट में फॉल आया तो इसके यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट्स में और मंथली चार्ट्स में जो है ना दिखा देता हूँ आप लोगों को, और भी ताकि सारे आप लोगों के डाउट जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। ये देखिए यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स में यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे, अच्छा चलिए इसको रहने दीजिए, हम लोग थोड़ा अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न लेते हैं। अच्छा एक बार हम लोग 15 और 5 मिनट का टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का इंट्राडे में जो है ना, इंट्राडे में आप लोगों का जो करते हैं ना उसमें दिक्कत ना हो आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ से पहला तो हम लोगों ने यहाँ पे रखते हैं, तो ये लगभग इसके आसपास यहाँ पे आके टारगेट जो है ना थोड़ा नीचे, देखिए थोड़ा नीचे रखिए, वैसा जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट पिन टू पिन ही जाके करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर भी करने में वो हो जाता है, आपको एग्जैक्ट आप करेंगे तो हर बार वो मतलब हमेशा वो नहीं, देखिए थोड़ा बहुत आप यहाँ से ये पॉइंट से लीजिए, थोड़ा जो आप लेते हैं उससे थोड़ा नीचे से लीजिए, थोड़ा यहाँ से करके, तो उसमें आपका टारगेट आ जाएगा। तो ये लेवल से पहला आपका ये पॉइंट से हुआ, और उसके बाद आप जो है ना यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगा, उस रिट्रेसमेंट के यहाँ पे जैसे ये लेवल हुआ इधर से, तो जो आपका यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुआ है ना, वो रिट्रेसमेंट के बीच में आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा ये पॉइंट से। तो यहाँ पे यदि मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये सेकंड टारगेट आपका जो है ये हो जाएगा। यदि छोटा है तो फिर छोटा में तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा में आप नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे होगा, तो ये जो है ना आपको इस मेथड्स को आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न को मतलब इससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न होंगे ना उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? बताइए एक बार आप लोग। ठीक है, राइजिंग फॉलिंग भी आप लोग देख लीजिए, राइजिंग फॉलिंग का भी यहाँ पे जो है ना, ये देखिए इधर से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है, इधर से रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये देख लीजिए। हालांकि ये दिखाने का क्या है, इसका तो वैसे भी टारगेट आ गया है, ये देखिए यहाँ से इसका, इसमें दिखाने का तो कुछ है ही नहीं, इसमें देखिए इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता दिखाने का, इसमें तो वैसे भी आ चुका है। अब देखिए राइजिंग फॉलिंग वेज तो सिंपल सा है कि ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो आपका टारगेट वो फुलफिल करेगा, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत तेज होता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे अब इसका जब कोई साइडवेज श्रेणी में रहेगा, चैनल वगैरह सब रहेगा, तो इसका भी टारगेट जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर टारगेट आएगा, तो ये लेवल इसका टारगेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो भी, जैसे मान के लिए ये साइडवेज है, एक बार मैंने कई बार इसको बताया हुआ है क्लास में, जैसे ये साइडवेज है, कभी भी मार्केट का आपको रेंज है, तो उस रेंज में जब मार्केट जाता है, तो मैंने कई बार लाइव इसका दिखाया, देखिए आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका टारगेट होगा बीच का। अभी देखिए मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को लाइव वाला दिखा देता हूँ, ताकि जो आप लोगों को यहाँ पे याद रहे, ठीक है ना। शायद लर्निंग वाले ग्रुप में डाला होगा मेरे ख्याल से, हम लोगों ने बहुत पहले डाला था, देखिए 1000 में से ज्यादा यहाँ पे डल चुका है, ठीक है ना। सेम जो यही है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि अभी दिखाऊंगा तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा वो हो जाएगा ना, क्योंकि ये पहले से है बैक टेस्टेड, तो अभी ये इसमें दिख जाएगा आप लोगों को। अभी मैं लाइव चार्ट भी, कोई समझने में दिक्कत आप लोगों को बताइए। यहाँ पे डाउट है सर, डाउट है एक। अच्छा ये देखिए यहाँ पे, ठीक है मैं डाउट्स को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी कितना का हाई लगाया बताइए अभी आप लोग, बताइए। देखिए बैंक निफ्टी का लगभग 41,825 रुपए, सॉरी 25 पॉइंट का। जी सर। 41,825, 41,825 के लमसम 41, मतलब हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए हम लोगों ने कितना टारगेट लगाया था, ये देखिए अभी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे